नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएं क्या कुछ हो रहा है आपकी पढ़ाई में, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चल रही है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोग तो बता नहीं रहे, तो मैं मान लेता हूं कि हाँ, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक करने वाले मेंसुरेशन में आगे कुछ और टॉपिक डिस्कस, और टॉपिक अगर आज बात करें तो सर्कल और सेमी सर्कल की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, किस प्रकार के सवाल उसमें मिलेंगे, कैसा क्या कंटेंट रहेगा, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें सर्कल है इम्पोर्टेंट। सर्कल के बारे में देखते हैं। अब सर्कल की बात करें तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज आती है वो है रेडियस, यानी कि ये इसका सेंटर है और ये भाई सर्कल के बाहरी वाले आउटर लाइन पे ये पॉइंट है। तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं रेडियस। अगर मैं इसी लाइन को कंप्लीटली इससे मिला दूं तो ये कहलाएगा डायमीटर। ठीक है, ये कहलाएगा डायमीटर। और ये हाफ है तो इसको हम बोलेंगे रेडियस। यानी कि यहाँ से आपने एक बात याद रखनी की, जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक, उसके अलावा आपने इसमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये जो बाउंड्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है चारों तरफ, इसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी कि परिमाप। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है हम उसकी चर्चा करते हैं। सरकमफ्रेंस तो वो होता है 2πr। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, या फिर आप कह सकते हैं परिमाप। उसके अलावा बात आती है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा πr²। तो आपने सर्कल के अंदर इतनी बात पता होनी चाहिए, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, और जो डायमीटर होता है वो भाई क्या होगा, रेडियस का डबल होगा। इतनी बात समझ में आती है। ऐसे ही हमारे सामने है सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त में क्या चीज आपने ध्यान रखनी, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो है सरकमफ्रेंस, यानी कि परिमाप। तो सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस में ये बाहर वाली बाउंड्री तो है ही, ठीक है, और ये वाली लेंथ भी अब शामिल हो गई जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। इसमें ये लंबाई नहीं होती थी, बट अब इस बार ये लंबाई यहाँ पर गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, ये बाहर की बाउंड्री का मतलब है 2πr पूरे का था, उसका हम हाफ कर देंगे। तो ये बाहर वाली बाउंड्री आ गई। प्लस में ये जो लेंथ जुड़ रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि रेडियस का डबल है, यानी कि 2r है, इससे ये कैंसिल। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं πr प्लस में 2r, इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। इतनी बात समझ में आई। फिर अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा हाफ πr²। यानी कि कंप्लीट सर्कल का एरिया ये है, उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो ये इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब चलिए भाई चर्चा करते हैं, सवाल कैसे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये है भाई सबसे पहला क्वेश्चन आज का। क्या कहा गया समझना, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:7। ये इनके भाई क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात है। मान लीजिए कि पहला सर्कल है, उसका एरिया ये है, ये दूसरा सर्कल है जिसका एरिया मैंने ये मान लिया। इन दोनों का जो अनुपात है वो है 4:7। पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर को अगर मैं दूसरी तरफ भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, ये r/r, यानी कि 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 7 का रूट तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं क्या आंसर आएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इनके त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अच्छा, यहां से एक बात आपने याद रखनी है कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको यहाँ पे एरिया की रेशो दे रखी है, आपको रेडियस का अनुपात निकालना है, तो सिंपली भाई आपने कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इनका रूट कर दें। अगर आप एरिया से रेडियस पे जाना चाहते हैं या आप परिमाप पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसका रूट करेंगे, आपका आंसर
आ जाएगा। सिर्फ इतना छोटा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। अपने भाई कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने सोल्व करके बताया कि ऐसे आया है। लेकिन एग्जाम में आपने कैसे करना है, तो डायरेक्टली आपने रूट अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर मान लो आपको रेडियस गिवन है और मुझे एरिया निकालना पड़े, तो फिर आपने स्क्वायर कर देना है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो है 144, तो इसका व्यास क्या होगा। अर्धवृत्त का हमने क्या लिखा था, पाई आर प्लस में 2r, ये कितने के बराबर है, तो 144 के। कॉमन लिया हमने r, क्या रह गया पाई, पाई का मतलब है 22/7 प्लस 2, तो ये है 144 के इक्वल। अंदर वाले का मैंने एलसीएम लिया तो ये 7 आएगा, 7 गुणा 2 14, 14 और ये 22 हो जाएंगे 36। इससे ये कट हुआ 4 पे। आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 28। लेकिन हमें तो डायमीटर व्यास पता लगाना है, यानी कि 2r की वैल्यू पता लगानी है। तो आप कह सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 56 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, समझ में आ गई कहानियां। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब क्या कहा गया, एक अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो भाई व्यास की लंबाई क्या होगी, तो भाई आपने एरिया बराबर रखना है। एरिया मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ओ सॉरी परिमाप बराबर है, यानी कि पाई आर प्लस में 2r जो है वो किसके बराबर है, उसके एरिया के बराबर है। तो ये हमने कंपेयर कर दिया। अब बात करते हैं कॉमन क्या रहा है दोनों में से, r कॉमन ले लिया, बाकी सबकी वैल्यू रख दो आप। जैसे कि पाई की वैल्यू 22/7 है, ये एज इट इज, इसमें पाई का मान रखा और आर स्क्वायर अपनी जगह पे, ये r से r कैंसिल। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 36/7 बराबर है 2 से, ये कट कर दिया मैंने, चलो तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11/7, इससे ये कैंसिल, यानी कि 36/11 किसका मान आ गया, r का। पर मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो व्यास की लंबाई, यानी कि क्या निकालना है, डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं कह सकता हूँ क्या, 72/11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बताइए कोई परेशानी, समझ में आ गई होगी इतनी बात। चले आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 8% से बढ़ा दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास 8% से बढ़ा दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये आपको पता लगाना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने डायमीटर में 8% का चेंज किया है और मैं पूछूं कि रेडियस में कितना चेंज आया होगा, तो याद रखना कि भाई उतना ही चेंज माना जाएगा। ये कोई लेंथ नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है। यानी कि अगर आपने रेडियस में 8 बदला है तो आपके डायमीटर में 8 बदला है तो रेडियस में भी 8 का ही बदलाव आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर रेडियस में इतना चेंज है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रेडियस है उसका स्क्वायर है। अब जब भी कभी आपके पास 2 बार चेंजेस आए तो उसका नेट चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये r प्लस आर इंटू आर बाई 100, ये है भाई नेट चेंज। तो 8 का चेंज आ रहा है तो आप रखते जाओगे 8 + 8 और 8 गुणा 8/100, यानी कि 16.64% आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। बताइए समझ में आई ये बात। अच्छा, इसमें शॉर्ट में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने तो हर चीज में आपको लिख के समझाई है, लेकिन आपने क्या करना है समझे जरा। जैसे ही उसने कहा कि डायमीटर में बदलाव है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई रेडियस में उतने % का ही बदलाव आएगा, पहली चीज। तो हमें ये कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ।
फिर आपको पता लगा कि एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस में 2 बार चेंज आना है, 2 बार चेंज आएगा तो उसका नेट चेंज, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है नेट चेंज का। ठीक है, अब नेट चेंज में भी आपने क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो यहाँ पर 8% का 2 बार चेंज आ रहा है तो आपने क्या करना है, 8 का डबल लिखना है। 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, फिर 8 की गुणा 8 से करनी है, कितना हो जाएगा, 64। तो 0.64 इतना ही काम करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, ऐसे आपने पुट करके सोल्व करके नहीं देखना, आपको पता है कि भाई 2 बार जोड़ना है तो 8 और 8 16 डायरेक्टली लिखो, आप जोड़ के क्यों बताएंगे, ऐसे अब तमीज़ से नहीं जोड़ने की ज़रूरत है, अब सीधा सीधा 8 और 8 16 लिखो और ये देखो कि डेसिमल में और क्या आएगा, तो गुणा करके बटे में 100 यानी कि 0.64 और जुड़ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर इतना बदलाव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं, डायमीटर में 8% का चेंज है तो रेडियस में भी 8 का ही माना जाएगा, सरकमफ्रेंस भी होता तब भी 8% का ही चेंज माना जाता, क्योंकि सरकमफ्रेंस में रेडियस एक बार ही आता है, मतलब कि उतने परसेंट का ही चेंज सरकमफ्रेंस में भी होगा। आगे बढ़ते हैं भाई प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि में 50% बढ़ा दिया, परिधि में चेंज मतलब रेडियस में उतना ही चेंज होगा, यहां से ये बात बाय डिफॉल्ट क्लियर है, 50% का चेंज होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा, अब रेडियस में 50 का चेंज है तो बताओ एरिया में कितना चेंज होगा, भाई हमने क्या करा, 50 का डबल कितना होगा, 100। अब मुझे पता है इसमें क्या जोड़ना है, इसकी मल्टीप्लाई 50 गुणा 50 बटे में 100, 50 गुणा 50 कितना हो गया, 2500 बटे में 100 करेंगे तो कितना जुड़ जाएगा, तो ये 25 जुड़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा फाइनली 125%। तो इतना चेंज आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्लियर है, चलते हैं आगे, चलते जाओ भाई चलते जाओ। क्या कहा गया, 2 वृत्त की त्रिज्या है जिसका रेडियस है 5 और एक का है 12, तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग के बराबर है। मान लीजिए आपके पास भाई ये 2 अलग अलग सर्कल है, इन दोनों का एरिया किसी तीसरे के बराबर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 5, इसकी त्रिज्या है 12, तो इसकी त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, फिर हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, सॉरी मुझे इसकी त्रिज्या बतानी है, इन दोनों का एरिया इस तीसरे के बराबर है। अब इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई फिर 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, पाई ये r का स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने 5 सॉरी पाई, यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 144, बस खत्म ही है, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू आर स्क्वायर, उधर भेजेंगे तो भाई 169 का रूट कितना आएगा 13, तो आप कह सकते हैं आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताइए क्या आसान सा है, समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत मशक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, नहीं सर समझ आ रहा है। चलो फिर आगे, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 6 सेंटीमीटर जिसका क्षेत्रफल 2 संकेंद्र वृत्त द्वारा 3 बराबर हिस्सों में बट जाता है। तो इसने कहा कि आपके पास है एक सर्कल जिसका रेडियस है 6, ठीक है, अब आपने 2 वृत्त और बनाए, ये और ये, ठीक है भाई प्यारे बच्चों, ऐसे आपने 3 सर्कल बना दिए। तो यहाँ पर आप जो 3 हिस्से देख पा रहे हैं सर्कल के, मैं एक बार उनको शेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक तो मेरे को ये सर्कल दिखाई दे रहा है, एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूसरा दूसरे पेन से मैं कर देता हूँ, दूसरा ये वाला एरिया है, और तीसरा आपका ये बाहर वाला, ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये आपने क्या बताना है कि भाई जो आपके अंदर वाली जो त्रिज्या है छोटे वाले सर्कल की, इसका रेडियस क्या होगा। अब ये 3 हिस्सों में बट गया, मतलब कि जो अंदर वाला सर्कल होगा इस पूरे का क्या कहलाएगा,
1/3 पार्ट है क्योंकि 3 हिस्से बराबर हैं, तो जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, बड़े वाले का 1/3 होगा। अब बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई, रेडियस है r²। अगर मैं इसका 1/3 कर देता हूं तब जाके ये छोटे वाले सर्कल के एरिया के बराबर होगा। छोटे वाले सर्कल का रेडियस मैंने r माना, तो इसका ये एरिया होगा और बड़े वाले का 1/3 कर देंगे, इसके बराबर होगा। अब सोल्व करते हैं, पाई से ये पाई कैंसिल। उसके बाद अगर मैं सोल्व करता हूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 36/3 बराबर है r²। इससे कट जाएगा, कितने पे आएगा, 12 पे। r² को इधर भेजेंगे तो 12 का रूट क्या होगा, 2√3, कितने के बराबर है, r के। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है बात, क्लियर है प्यारे बच्चों को, सभी को कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार रखे जाते हैं। अच्छा, इसमें भाई एक लाइन में से 3 सिक्के, तो यहाँ पे ये समझो कि 3 कॉइन आपके पास, प्रत्येक सिक्का अन्य 2 सिक्कों को टच करता है। तीनों सिक्कों द्वारा घेरे गए हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 3 सर्कल आपने बनाए, ये आपने 3 सर्कल बना दिए, ठीक है भाई, सर्कल पे मत जाना, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, इसलिए आप ज़्यादा इसको लेके दिल पे ना बैठना। तो भाई ये मैंने 3 सर्कल टच किया, आप देख पा रहे हैं इनके बीच में ये वाला एरिया है जो मिलके घिरा हुआ है, जो आपने फाइंड करना है। ये है तीनों का सेंटर, तीनों के सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो इस पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं ये 3 हिस्से हटा देता हूँ, कौन से 3 हिस्से, अगर ये 3 हिस्से आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसको अगर मैं हटा दूं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि इस वाले हिस्से को, जो ये आपको रेड रेड दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। यानी कि इस ट्रायंगल में से अगर मैं ये 3 सेक्टर हटा देता हूं तो मुझे ये बीच वाला हिस्सा मिल जाएगा जो आपको हरा हरा दिख रहा है। तो हमने ये देखा कि इसमें भाई जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, तो जानते हो इसकी पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि एक ट्रायंगल बन चुका है। इस ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, तो इसलिए इसका एरिया हो गया कुछ इस तरीके से। अब इसमें से माइनस करता हूं मैं 3 सेक्टर, अब मैं माइनस करने जा रहा हूं 3 सेक्टर 3 सेक्टर का मतलब ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई r का स्क्वायर, r तो आपका 1 है। अच्छा जी, थीटा कितने का है, तो ये एंगल कितने का माना जाएगा, 60 डिग्री का, डिवाइड बाय 360। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने सेक्टर हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, बस खत्म ही समझो। ये 6 गुणा 3 180 से हमने काटा, ये 2 पे गया, 2 से इसको काटा, ये इतने पे गया, √3/4, √3 है और ये हो जाएगा π/2। यानी कि भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3 माइनस π/2, ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई, हाँ जी, क्लियर है बात। ये भाई था एक अच्छा खासा क्वेश्चन, आप इसे देख लो कि इसमें ट्रायंगल में से सेक्टर माइनस करना था, तो आपने ये भी सीख लिया कि इस भाई सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, और इसमें एक आपको ही नई चीज़ सीखने को मिली है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जैक्टली भाई पिछले सवाल पे बेस्ड, और इसमें तो आपको डायग्राम भी मिल गया, मौज हो गई आपकी। तो वैसा ही कुछ है, चलिए हम सोल्व करते हैं। बताओ कौन से पेन से करवाऊँ इस बार, ये लो ऑरेंज कलर से। क्या कहा गया समझना प्यारे बच्चों, आपके सामने 3 वृत्त हैं, ठीक है, 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या जो है वो a सेंटीमीटर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो बताओ तीनों ने मिलके ये जो एरिया आपको दिख रहा है बीच में, ये आपको पता लगाना है। उम्मीद, एक बात बताओ भाई प्यारे बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ गया कि अगेन वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। एक ट्रायंगल में से 3 सेक्टर माइनस होने वाले हैं, बताओ समझ में आया कि आपको ये 3 सेक्टर माइनस करने हैं, ये 3 सेक्टर। तो हमने देखा इसका रेडियस है ए, तो पूरी साइड कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2a।
तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, ये 3 सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, पाई, रेडियस है ए, थीटा है आपका 60, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो 360। और ऐसे ऐसे कितने सेक्टर हैं, तो 3 है। बस खत्म ही समझो भाई, इसकी आखिरी सांस है ये तो। √3/4 और ये हो जाएगा 4a² माइनस 3 और ये 60 कितना हो जाएगा, 180, ये कितने पे गया, 2 पे, πa²/2। कॉमन क्या आ रहा है, तो भाई 4 से तो 4 गया, ऊपर से कॉमन आ रहा है a², ठीक है। उसके बाद अंदर क्या रह गया, √3 माइनस π/2। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना भाई एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने पे ही काम बनेगा लगता है। हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 2√3 माइनस पाई डिवाइड बाई 2। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, तो भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या समझ में आई कहानी, उम्मीद है प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। बताओ भाई समझ में आ रही है ना बातें, बस कमेंट करके बताते रहना, और भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी करते रहना, कहीं आप अपने तक ही सीमित रखो इस वीडियो को, देखें। तो इसमें करेक्शन कर लो, ये 6a² है। देखो भाई क्या कहा गया, आपने 4 वृत्त दे रखे हैं, उन सबका रेडियस है a, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और बताओ जरा उनके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इस बार भाई आपके पास 4 सर्कल हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ड्राइंग पे मत जाना तुम, कहीं कहो कि कैसी ड्राइंग है। जब मैंने इनके सेंटर को मिलाया तो मेरे पास इस तरीके का एक स्क्वायर तैयार होगा, और इन सभी सर्कल के बीच में ये वाला एरिया है जो हमें पता लगाना है, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है भाई, इसका अगर रेडियस a है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, तो इसकी साइड हो जाएगी 2a। तो इनके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कितने सेक्टर हैं, 4 सेक्टर नहीं दिख रहे हैं आपको, 4 सेक्टर, यानी कि ये माइनस करना है किस में से, स्क्वायर में से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a², क्योंकि इसकी साइड कितनी है 2a, तो एरिया हो गया 2a का स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर, आर कितना है a, थीटा कितने का है, तो ईच एंगल है 90 डिग्री, डिवाइड बाय 360। ये तो हो गया एक सेक्टर का एरिया। ऐसे ऐसे मेरे पास 4 सेक्टर हैं, दिख रहे हैं भाई, ये 1 2 3 4, 4 सेक्टर, ये माइनस होने हैं। 9 गुणा 4 360 से 360 गया, कॉमन लिया मैंने a², यहाँ रह गया 4 माइनस पाई, है कोई मिल रहा है। अच्छा पाई की इन्होंने वैल्यू रखी हुई है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम भी रख देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ये रख दिया, एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 728 में से 22 गए, यानी कि 6, 6a²/7, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बताइए समझ में आई ये बात, हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 सर्कल गिवन है, ठीक है, जिनका व्यास है 10 सेंटीमीटर। इनका क्षेत्रफल एक रबड़ द्वारा घेरा गया, तो रबड़ की लंबाई क्या होगी। अब देख पा रहे हैं 3 सर्कल है, चारों तरफ एक मैंने रबड़ बैंड यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आपने उस ये पता लगाना उस रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या करना है। अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे एक कर्व है थोड़ी दूर तक ये वाला, फिर एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, फिर कर्व है, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे एक कर्व है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है।
तो ऐसे इन्होंने दे रखा। अब इसमें हम देखना भाई कुछ आपको नई चीज़ पता लगने वाली है, समझना ज़रा ध्यान से। ये सेंटर है इनके सेंटर हमने मिला दिया आपस में, बस नज़र यहीं बनाए रखना। इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिला दिया, और इधर इसको इससे मिला दिया। तो ये क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल शेप दिखने में आपको इधर चारों तरफ, और ये 90-90 डिग्री के एंगल भी होंगे, और ये वाला 60 डिग्री का होगा क्योंकि अंदर एक ट्रायंगल बन रही है, और ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब एक बात आप समझना ज़रा प्यार से, ध्यान से, कोई भी बच्चा इधर उधर ध्यान ना भटकाए। इसका जो डायमीटर था वो 10 है, तो रेडियस हो गया 5, ये भी 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 10। तो क्या ये बाहर 10, ये 10 और ये 10 हो जाएगा? ये बात समझ में आई आप सभी को? 30 तो क्लियर है यहाँ तक। अब बारी आती है भाई प्यारे बच्चों, जो ये कर्व शेप में जो 3 हिस्से बने हुए हैं, ये फिर इधर ये है और इधर ये, बस मुझे इनकी लंबाई और निकालनी है, फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो क्या करना होगा समझे जरा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये एंगल तो 90 का है, ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल कितने का हो गया? 60 का। तो ये बचा हुआ कितने का हो गया? ये हो गया 120। और मुझे ये सर्कल का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्क, चाप, उसकी लंबाई निकालनी है। ये तीनों तरफ 10-10 तो हैं, ठीक है। मुझे चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा डिवाइड बाई 360। और ऐसे ऐसे कितने आर्क हैं? तो 3 है, तो 3 से गुणा, बस खत्म ही है भाई। बस ध्यान से आप देखते जाना। 30 + 2π, रेडियस बताओ कितना है? 5, थीटा कितने का है? तो 120, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 360। ये इससे कट हो गया। 30 जमा में अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? 10π। 30 जमा 10π है कोई आंसर? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। बताइए भाई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? पक्का पक्का क्लियर है? चल सकते हैं आगे? चलो जी आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 4π से 8π हो गई, मतलब कि आपने सरकमफ्रेंस, परिमाप में इतना बदलाव किया, डबल कर दिया, तो एक बात मैंने बताई थी कि जो भी परिमाप में बदलाव होता है रेडियस में भी वही बदलाव होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपने अगर परिमाप को 4π से 8π कर दिया है, मतलब कि डबल कर दिया, तो ध्यान रखना रेडियस पे भी वही फर्क आएगा, डबल का ही फर्क आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा? अगर मान लीजिए अगर रेडियस हम करते हैं 1, तो एरिया जो होगा वो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एरिया बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है? अब इसने कहा कि आप रेडियस को कर दो डबल, यानी कि रेडियस हो जाएगा 1 से 2, तो जानते हो एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर करने से एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल ये रेशोज वगैरह हैं, ठीक है। तो आपका एरिया हो जाएगा 4। पहले एरिया 1 था, अब एरिया कितना हो चुका है? 4। कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो क्या हम इसी को बोलते हैं क्वाड्रपल्स, 4 गुना हो जाना। बस ये पता लगाना था आपने। इसे देख के मुझे पता लगा डबल हो रहा है, सेम यही चीज़ रेडियस में बदलाव आएगी। अगर रेडियस आपका 1 से 2 हो रहा है तो एरिया आपका 1 से 4 होगा, स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता है एरिया। तो सीधा सीधा आपने 4 गुना करना था, मतलब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है इस सवाल में, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। एक पहिए का जो व्यास है वो है 7 मीटर, यानी कि अगर ये पहिया है तो भाई इसका जो रेडियस है वो है 7/2 मीटर, ठीक है। 22 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा? मुझे पहले तो ये देखना, जब भी कभी डिस्टेंस होता है तो वो भाई बाहर वाली बाउंड्री के हिसाब से होता है, वो जितनी ज़्यादा बड़ी है उसी हिसाब से डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा। अगर छोटा मान लो टायर है तो कई बार घूमना होगा उसे, रोटेशन ज़्यादा होगी। बड़ा टायर होगा तो भाई कम बार रोटेट करके पहुंच जाएंगी चीज़ें। हमने देखा कि 22 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि डिस्टेंस तो हो गया आपका कितना? 22,000 मीटर।
पेरीमीटर, क्योंकि बाहर की बाउंड्री है तो पेरीमीटर से भाग करेंगे। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा 7/2। ये आ जाएंगे भाई रोटेशन, इससे हमें रोटेशन मिल जाएंगे कितनी बार वो घूमा होगा। ठीक है, अब भाई 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, 22 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो कितने पे जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ये 1000 पे जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब भी कोई आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमेशा सरकमफ्रेंस का परिमाप का रोल होगा, उसमें एरिया का कोई रोल नहीं होता, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5000 बार घूमता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन, आपको इस बार डिस्टेंस दे दिया, रोटेशन दे दी, आपसे रेडियस पूछ लिया गया। ठीक है, हमने मान लिया रेडियस आर है, तो भाई उसका परिमाप क्या होगा 2 पाई आर। कितनी बार घूम रहा है, तो 5000 बार घूम रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5000। कितना डिस्टेंस है, तो 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर। लेकिन आपको भाई रेडियस सेंटीमीटर में पता लगाना है, तो इसका मतलब आपने 100 से और गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। अब सोल्व करते हैं। 3 0 तो भाई यही कैंसिल। ठीक है, 5 से हमने इसको कट किया तो ये 20 पे ये भी चला गया। पाई की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 22/7। सामने रह चुका है क्या 11 गुणा में 20। 11 से कट किया हमने कितने पे गया 2 पे। 2 गुणा 2 4, 4 से हमने कट किया तो ये गया 5 पे। क्रॉस करते हैं तो 7 उस तरफ जाएगा, यानी कि 35। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में अच्छे से? हाँ, बस मुझे यही चीज़ तो चाहिए तुमसे कि भाई बस समझते जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। एक गियर है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, एक दूसरा गियर है जिसका व्यास है 18 सेंटीमीटर, एक साथ घूमते हैं। यदि छोटा गियर 42 चक्कर लगाता है तो बड़े वाला गियर कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई ये दो हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ ये चक्कर लगाते हैं, एक छोटा सा एक थोड़ा बड़ा है। अब ये दोनों रोटेट करते हैं आपस में, गियर ऐसे होते हैं भाई, एक दूसरे के साथ रोटेट करेंगे। अब ये राउंड करेंगे तो अब आपने पता लगाना है, अब छोटे वाला भाई थोड़ा ज़्यादा घूमेगा, बड़े वाला कम घूमेगा। ठीक है, डिस्टेंस तो इनको सेम ही ट्रेवल करना है। तो हमने देखा कि बड़े वाला एक गियर है जिसका रेडियस कितना कहलाएगा 6, और बड़े वाले का रेडियस कितना कहलाएगा तो 9। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई, रेडियस है 6। कितनी बार घूम रहा है छोटे वाला 42 बार, तो इसका ये डिस्टेंस। बड़े वाले का क्या हो जाएगा, तो हमें नहीं पता है कितनी बार घूमेगा, पर इसका जो परिमाप है वो है 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। उसके बाद 3 की टेबल से हम कट कर लेते हैं, ये इतने पे गया 14 पे। 28 बराबर है n के, यानी कि 28 बार ये घूमेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो बड़े वाला गियर है वो कितनी बार घूमेगा, तो 28 बार घूमेगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें? उम्मीद है प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो भाई आज के लिए इतना ही था मेंसुरेशन में। उम्मीद है आपको सर्कल और सेमी सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन और टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो भाई कैसी लगी ज़रूर बताया करें, अच्छी लगी हो तो भी, और कुछ इसमें आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगती है तो भी, तो अपने विचार जरूर दिया करें। जो भी बच्चा इसे अंत तक देख रहा है डेफिनेटली वो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस तो है ही, और सीरियस है तो भाई जो भी आपको चीज़ें दिखती हैं हमें ज़रूर एक बार शेयर किया करें आपस में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली भाई इसे और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवालों के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक अपना भाई ख्याल रखें, अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतरीन बनाते रहें। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।